रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको अपडेट कर दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का जो नोटिफिकेशन था चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही की डी नोटिफिकेशन के हवाले से कि उनको डी नोटिफाई कर दिया था कि वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे क्योंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, और साथ ही साथ उनकी काबीना को भी तहलील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को गवर्नर पंजाब के सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ, वैसे एकदम से कह भी सकते हैं कि हो गया क्योंकि ये एक ही दिन में हो गया। मुझे याद है कि जब ये क्राइसिस जन्म ले रहा था और बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कि अगर ये मामला इवेंचुअली अदालत में जाता है तो होगा क्या, तो मैंने ये तब भी कहा था, अगर आप लोगों को भी याद हो, कि क्योंकि ये जो ऑर्डर है गवर्नर साहब का चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई करने का और पंजाब की काबीना को तहलील करने का, ये इसमें इतनी ग्लेरिंग इलीगैलिटी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, और हाई कोर्ट जो है उसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर देगी या सेट असाइड कर देगी या कैंसिल कर देगी या कलअदम कर देगी। उसी डायरेक्शन में आज पहला कदम हुआ है। फौरी तौर पर हाई कोर्ट ने आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि ऑर्डर गलत है, लेकिन आज फिर हुआ क्या है, जो इतना टाइम पूरा दिन लगा है, 2 दफ़ा वक्फा दिया गया, हुआ ये कि जब सामने बात आई है तो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच था, जज साहिबान ने ये बोला कि जी आप हमें ये बताएं कि हम इसको कर तो दें सस्पेंड, लेकिन कहीं ये ना हो, अदालत को जो खदशा था, और मुझे थोड़ी देर पहले मैंने बीपर दिया तो मैंने बीपर में मुझे बताया गया कि बेंच के रिमार्क्स हैं कि जी आप हमें गारंटी दें या अंडरटेकिंग दें कि असेंबली को तहलील नहीं करेंगे तो फिर हम इस ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अदालत कोई शराइत रखे कि ये शराइत आप पूरी करेंगे तो हम इंसाफ करेंगे, तो वो नहीं था, ऐसा नहीं था मामला। वो हाई कोर्ट सिर्फ इतना कह रही थी, जज साहिबान सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप हमें ये अंडरटेकिंग दें कि आप कोई गैर कानूनी तरीके से असेंबली तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत की नज़र में जो कानूनी तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बोला है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और उसके बाद अगर वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो बेशक असेंबली तहलील कर दें। तो अदालत का खदशा सिर्फ ये था कि ऐसा ना हो कि इधर हम गवर्नर का नोटिफिकेशन सस्पेंड करें और परवेज़ इलाही साहब फौरी तौर पर असेंबली तहलील कर दें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बगैर, जबकि हो सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर असल में हो तो वो कामयाबी ना हो सके। अदालत का खदशा ये था, तो वो मेरे हिसाब से अदालत का खदशा दुरुस्त था, और उसमें जो अंडरटेकिंग अदालत ने कहा है कि जी आप हमें दें कि जब तक चीफ मिनिस्टर पंजाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेता तब तक जो है असेंबली को तहलील नहीं करेगा, तो ये उनकी मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे मैं देखूं तो डिमांड ठीक है कि उन्होंने कहा है कि जी आप कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरिम रिलीफ जो हाई कोर्ट आपको देने जा रहा है। तो पहले तो 10 मिनट का वक्फा हुआ, उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने दोबारा कहा जी कि मैं बात किया लेकिन अंडरटेकिंग हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अदालत ने 1 घंटे का वक्फा दोबारा किया और उन्होंने कहा कि आप मशवरा कर लें। फिर वहाँ पर बैठक लगी परवेज़ इलाही साहब की तरफ भी और ज़मान पाक में भी, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम लोग हैं, उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि ये जो कह रहे हैं अगर हम ये नहीं मानते हैं तो वो हमारी तरफ से भी एक गैर कानूनी अमल होगा। मिसाल के तौर पे गवर्नर ने कह दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बगैर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर गवर्नर को आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ये गुमान है कि ही नो मोर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, वो असेंबली तहलील कर दे, तो ये गलत काम है ना। तो उन्हें फिर ये समझ आ गया। अब फिर वो तो कहते हैं कि हमारे पास वोट्स हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी हमारी हिकमत अमली होगी हम उसको लेकर चलेंगे। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या है कि सारी पार्टीज़ को नोटिसेस हो गए हैं, और अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 11 जनवरी, यानी कि वो जो पंजाब असेंबली तहलील होनी थी फ़िलहाल वो खटाई में डल गई है। फ़िलहाल फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो रही है। फ़िलहाल जो है अब अदालत में क्योंकि मामला जा चुका है और अदालत ने इसका नोटिस ले लिया है, गवर्नर के ऑर्डर को फौरी तौर पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और इन द मीन वाइल जो उनका डी नोटिफिकेशन था उसकी सस्पेंशन के बाद पंजाब की काबीना को बहाल कर दिया है। तो जो पंजाब में मामलाते हुकूमत जिस तरह से चल रहे थे वो उसी तरह चलेंगे जब तक कि अब 11 जनवरी नहीं आता।
और 11 जनवरी तक अब परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद फिर वो अदालत को भी बता देंगे कि जी देखें हमने एतमाद का वोट ले लिया, और उसके बाद फिर अगर वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो उसमें अदालत किसी किस्म की आइनी या कानूनी तौर पे कोई मुदाखलत कर सकती नहीं है, वो अदालत का भी इस्तेहकाक नहीं है। तो लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में जो सूरत हाल है वो ये है कि PDM का जो गोल था कि असेंबली तहलील ना हो, फिल वक्त वो पूरा हो गया 11 जनवरी तक। तो 11 जनवरी तक अब असेंबली तहलील नहीं होगी। 11 जनवरी तक परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, 11 जनवरी तक इसी असेंबली के वो वज़ीर आला रहेंगे, 11 जनवरी तक वो एतमाद का वोट लेंगे। PTI वाले भी कह रहे हैं तब तक हमारे कुछ जो मेंबरान पाकिस्तान से बाहर है वो आ जाएंगे, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। अब जो भी बनना है पंजाब में असेंबली की तहलील के हवाले से उसका फ़ैसला होगा 11 जनवरी के बाद। तो वो जो ओवरऑल एक अफरा तफरी का और इंस्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी का आलम था वो कम से कम 11 जनवरी तक जो है अब ख़त्म है। उसके बाद फिर क्या होगा वो हमें तब पता लगेगा। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। और आपसे अब एक रिश्ता इस तरह का जुड़ गया है कि हम जहाँ पर भी हों आपसे ताल्लुक़ है, आपको बताते हैं कि जी आज की क्या डेवलपमेंट है, उस पर तज्ज़िया भी देते हैं। तो मैं इस वक्त बाहर था, मेरे एक दोस्त हैं, उनके एक किताबों की वो है करते हैं, काम करते हैं पब्लिशिंग का, तो उनसे मिलने में आया हुआ था। यहाँ पे मेरे तक ख़बर पहुँची तो मैंने यहीं पे कहा जी कि जो भी अपडेट्स हैं वो अपने तज्ज़िये के साथ अपने व्यूअर्स को अपने YouTube चैनल के ज़रिए पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।